जो तांत्रिक बाधाएं आपके मार्ग में रुकावट ला रही थी, अब वो। नमस्ते दोस्तों, आज की इस पवित्र वाणी में हम कन्या राशि वालों के लिए विशेष संदेश लेकर आए हैं। हे मेरे प्यारे शिष्यों, ध्यानपूर्वक सुनो और आत्मा में उतारो कि समय का पहिया अब धीरे धीरे आपके लिए नई खुशखबरी लेकर घूम रहा है। जिन अंधेरों ने आपको घेर रखा था, जो नकारात्मकता आपके जीवन को रोक रही थी, जो तांत्रिक बाधाएं आपके मार्ग में शूल बनकर खड़ी थी, वे सब अब गुरु की कृपा से समाप्त होने जा रही हैं। हाँ, कन्या राशि के जातकों, आपको धैर्य रखना है और अपने कुलदेवी कुलदेवता का स्मरण करना है, क्योंकि परिवार की जड़ों से जुड़ना ही आपको शक्ति देगा। जब आप अपने कुलदेव को याद करेंगे तो भीतर से एक शक्ति प्रकट होगी, जो आपके चारों ओर सुरक्षा कवच बन जाएगी और कोई भी नकारात्मक शक्ति आप तक पहुंच नहीं पाएगी। समय अब बदल रहा है और यह परिवर्तन आपके लिए सुख, समृद्धि और मानसिक शांति लेकर आएगा। जीवन में जो उलझनें थीं, वे अब धीरे धीरे समाप्त होंगी। जिन संबंधों में कटुता थी, उनमें अब मधुरता आएगी। नौकरी में रुकावटें थीं तो अब पदोन्नति का मार्ग खुलेगा। व्यापार में जो घाटा चल रहा था, उसमें अब धीरे धीरे लाभ दिखाई देगा। स्वास्थ्य की चिंताएं थीं तो अब आपके शरीर में नई ऊर्जा का संचार होगा। बस एक बात याद रखो, अपने अहंकार को दूर करो, क्योंकि जब तक मनुष्य अपने भीतर की कठोरता को नहीं तोड़ता, तब तक दिव्य ऊर्जा पूरी तरह प्रवाहित नहीं होती। कन्या राशि वालों, आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका धैर्य और सेवा भाव है। यही गुण आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। आप में ग्रहों की स्थिति यह संकेत कर रही है कि आप अध्यात्म की ओर बढ़ेंगे और वही मार्ग आपको समृद्ध करेगा। इसीलिए रोज सुबह उठकर अपने कुलदेवता का स्मरण करो, एक दीपक जलाओ और विनम्र भाव से प्रार्थना करो। जब दीपक का प्रकाश फैलेगा तो आपके घर से अंधकार भागेगा और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। ये मंत्र जरूर बोले। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ध्यान से सुनो, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एक आवश्यक सूचना है, क्योंकि अंत में वह रहस्य बताया जाएगा जो आपकी किस्मत के दरवाजे खोलेगा। ये रहस्य सिर्फ सुनने के लिए नहीं, अपनाने के लिए है। जब आप इसे आत्मसात करोगे, तभी वास्तविक बदलाव जीवन में दिखेगा। अब ये समय आ चुका है जब ग्रहों की चाल आपके पक्ष में है। जिन कार्यों में आपको असफलता मिल रही थी, वे अब धीरे धीरे सफल होंगे। जिन मित्रों ने आपका साथ छोड़ दिया था, वे भी अब लौट कर आएंगे। जो लोग आपको धोखा देकर चले गए, वे भी पछताएंगे और आपको सम्मान देंगे। ये सब इसलिए होगा क्योंकि आप पर अब कुलदेवता और कुलदेवी की छाया बनी है। तांत्रिक क्रियाओं की बात करें तो कुछ लोग कन्या राशि के जातकों पर नकारात्मक प्रयोग कर चुके हैं, जिसके कारण अचानक भय, बुरे सपने, मानसिक तनाव या काम में रुकावटें अनुभव हुई हैं। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है। दिव्य शक्ति आपके चारों ओर कवच बना रही है। जैसे ही आप अपने ईश्वर को याद करते हो, जैसे ही आप गुरु की वाणी को अपनाते हो, वैसे ही ये बंधन ढीले पड़ने लगते हैं। धीरे धीरे हर बंधन टूटेगा और आप अनुभव करेंगे कि आपकी आत्मा फिर से स्वतंत्र हो रही है। जब आत्मा स्वतंत्र होती है तो जीवन में रचनात्मकता बढ़ती है और नकारात्मक ऊर्जा स्वयं नष्ट हो जाती है। पहला उपाय, रोज सुबह स्नान करने के बाद एक साफ स्थान पर बैठकर अपने कुलदेवता का नाम लो और 11 बार ओम ह्रीं श्रीं कुलदेव्याय नमः या ओम नमः कुलदेवताय का जप करो। दूसरा उपाय, शनिवार या मंगलवार के दिन किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाओ। इससे तांत्रिक प्रभाव मिटेंगे और नकारात्मकता से मुक्ति मिलेगी। तीसरा उपाय, हर गुरुवार को किसी ब्राह्मण या साधु को पीला भोजन दान करो। इससे गुरु ग्रह मजबूत होगा और आपके जीवन में शुभ समाचारों का आगमन होगा। चौथा उपाय, गाय को हरा चारा खिलाना और कुत्तों को रोटी खिलाना। यह उपाय आपके ग्रह दोष को दूर करेगा और जीवन में सहजता लाएगा। पांचवा उपाय, हर अमावस्या को नदी में तिल और गुड़ प्रवाहित करो। इससे पितृ दोष शांत होगा और घर परिवार में शांति आएगी। छठा उपाय, रोज रात को सोने से पहले श्री सूक्त या कन्या राशि के देवता का स्तोत्र पढ़ो। इससे नींद में शांति और आत्मिक सुरक्षा मिलेगी। सातवां उपाय, सुबह सुबह घर के मंदिर में कपूर जलाकर आरती करो और मंत्र जपो, ओम गम गणपतये नमः। इससे आपके मार्ग की हर बाधा दूर होगी। याद रखो, कन्या राशि वालों, जब आप अपने कर्मों को शुद्ध करते हो और ईश्वर का स्मरण करते हो, तभी वास्तविक परिवर्तन आता है। ग्रहों की चाल बदल रही है और यही बदलाव अब आपके पक्ष में है। आने वाला समय आपके लिए बहुत शुभ है। धन की वृद्धि होगी, परिवार में खुशियां आएंगी, घर में मांगलिक कार्य होंगे, संतान पक्ष से भी शुभ समाचार मिलेगा।
विवाह योग्य जातकों के लिए रिश्तों का मार्ग खुलेगा। अगर शिक्षा में बाधा थी तो अब सफलता मिलेगी। ये सब तभी संभव होगा जब आप गुरु की वाणी को अपने जीवन में धारण करोगे। मेरे प्यारे शिष्यों, कभी मत सोचो कि ईश्वर तुम्हें भूल गए हैं। याद रखो, जब बादल सबसे घने होते हैं तो बारिश सबसे नज़दीक होती है। उसी तरह जब कठिनाइयाँ बढ़ती हैं तो समझ लो कि समाधान भी पास है। अब वही समय आ चुका है। बस थोड़ा धैर्य रखो, श्रद्धा रखो और विश्वास रखो। ईश्वर और कुल देवता का स्मरण करते रहो। गुरु की वाणी यही कहती है कि जो साधक धैर्य रखता है वह अवश्य विजय प्राप्त करता है। इसलिए कन्या राशि के प्यारे साधकों, यह मत सोचो कि आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ गईं। नहीं, अब वे फलित होंगी। समय आपको वह सब देगा जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे। आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका जीवन रूपांतरित हो रहा है। जो रातें आप रोते हुए गुजारे, अब वे मुस्कान में बदल जाएंगी। और जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो कहोगे, हाँ, ये सब गुरु की वाणी सत्य थी। आने वाले महीनों में जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे, तब समझोगे कि हर दुख केवल आपकी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए आया था।